अस्सलाम वालेकुम। आज तक सुना होगा हर चीज़ किराए पर मिल जाती है, तो क्या किसी दूसरी औरत की बच्चेदानी यानी कि यूट्रस भी किराए पर मिल सकती है? जी हाँ, जब किसी दूसरी औरत की बच्चेदानी यूट्रस को इस्तेमाल करके बच्चा पैदा किया जाए तो इस अमल को सरोगेसी कहते हैं। यानी अगर कोई औरत किसी बीमारी की वजह से, किसी वजाइनल इन्फेक्शन या उम्र ज़्यादा होने के सबब खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो इस अमल के ज़रिए वो बेऔलाद जोड़े माँ बाप बन सकते हैं। सरोगेसी के अमल में इस औरत के शोहर का स्पर्म और बीवी के एग को लेबॉर्ट्री में मिलाप करके फर्टिलाइज एग या एम्ब्रो तैयार किया जाता है। इसको फिर किसी दूसरी औरत के यूट्रस बच्चादानी में मुंतकिल किया जाता है, जहां ये कुदरती अमल से गुजर कर अपनी मुकर्ररा वक़्त पर बच्चे को जन्म देती है। इस तरह बच्चा पैदा करने वाली माँ को सरोगेट माँ या मुतबादिल माँ कहते हैं। ये औरत इस बच्चे की हकीकी माँ नहीं होती, इसकी यूट्रस में सिर्फ जीन को मुंतकिल किया जाता है। सरोगेसी आम तौर पर इन बे औलाद जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो खुद औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होती। इस तरह वो किसी दूसरे के बच्चों को अडॉप्ट किए बगैर खुद अपने बच्चे के वालिदैन बन सकते हैं। दुनिया में इस बिज़नेस का हजम तकरीबन 8 अरब डॉलर सालाना है। इंडिया में बहुत ही कामयाब बिज़नेस है। इंडिया में 1 अरब डॉलर सालाना का बिज़नेस बन गया है। वहाँ इनकी फ़िल्म इंडस्ट्री के मरूफ लोग सरोगेसी के ज़रिए बच्चा पैदा कर रहे हैं। मशहूर अदाकार प्रियंका चोपड़ा हाल ही में इस अमल से बच्चे की माँ बनी है। शाहरुख खान का छोटा बेटा अब्राहम भी सरोगेसी से हासिल हुआ। इस तरह मशहूर डायरेक्टर करण जौहर भी सरोगेसी से जुड़वा बच्चों का बाप बना है। इंडिया में सरोगेसी के जायज़ के लिए कानून बन चुके हैं। फ्रांस में सरोगेसी पर मुकम्मल पाबंदी है। अमेरिका की कुछ रियासतों में इसकी इजाज़त है। इंग्लैंड में भी अभी इसको अच्छा नहीं समझा जाता। अपनी बच्चेदानी किराए पर देने वाली औरत को इंडिया में 3 से 4 लाख रुपए मिल जाते हैं, जबकि जुड़वा बच्चे होने पर 5 से 6 लाख मिलते हैं। अबॉर्शन होने की सूरत में 30 से 40 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, साइंस इससे भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब सरोगेट मदर्स की भी ज़रूरत नहीं रही। एक्टोलाइफ के मुताबिक बच्चे लैब में पैदा किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल साइंस इंट्रोड्यूस एक्टोलाइफ फर्स्ट आर्टिफिशियल वूम फैसिलिटी। एक्टोलाइफ परफेक्ट सोल्यूशन है उन औरतों के लिए जिनकी यूट्रस को कैंसर या और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से रिमूव कर दिया गया है, जिसके बाद वो कंसीव नहीं कर सकती। वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3 लाख औरतें प्रेगनेंसी के दौरान मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है और उनको सी सेक्शन से बचाया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइफ को उन ममालिक के लिए डेवलप किया गया है जहां आबादी में शदीद कमी वाक़ हुई है। ये शरह पैदाइश काफ़ी हद तक कम है और उन ममालिक में जनूबी कोरिया, बल्गेरिया और जापान ये सरफहरिस्त है और इन ममालिक को इस मकसद के लिए मुनासिब समझा जाता है। और 75 जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ लैब्स हैं और हर लैब में 400 ग्रोथ पोर्स और आर्टिफिशियल वूम की होस्टिंग होती है और इसमें वैसी ही तब्दीली वाक़या होती है जैसे एक माँ के जिस्म में तब्दीली होती है, वैसी ही तब्दीलियों को ये कॉपी करता है। एक साल में तकरीबन ये लैब 30,000 बच्चों को प्रोड्यूस करती है और बच्चों को इन्फेक्शन से पाक माहौल मिलता है, जिससे इन्फेक्शन फ्री बच्चे डिलीवर होते हैं। हर ग्रोथ के साथ सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर जो दिल की धड़कन, ऑक्सीजन, दर्जा हरारत, सांस लेने और ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों की निगरानी करता है। AI निज़ाम जिस्मानी खसूसियत की निगरानी करता है। इसके अलावा हेल्थी ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए बच्चों को 2 मरकज़ी बायोरिएक्टर की तरफ से मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखा जाता है। पहला बायोरिएक्टर ग़िज़ाई अज्जा, अहम हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ के अवामल, ऑक्सीजन और मसनूई नाली की हड्डी के ज़रिए एक इम्यूनिटिक जैसा माया पंप करता है। हर बच्चे को उसकी ज़रूरियत के मुताबिक और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं। दूसरा बायोरिएक्टर मसनूई नाली की हड्डी के ज़रिए बच्चे के फुज़ला को रिसाइकल करता है।
टेक्नोलॉजी एक्टो लाइफ के ऑपरेशनल मरकज़ में हर ग्रोथ पोर्ट के साथ एक स्क्रीन लगी होती है जिससे बच्चे की सेहत को वालिदैन दूर से ट्रैक कर सकते हैं और इनको वालिदैन के फ़ोन पर मालूमात भेजी जाती है। ऐप के ज़रिए वालिदैन अपनी बच्चे की ग्रोथ की आला रेजोल्यूशन बराह रास्त देख सकते हैं और इस ग्रोथ को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी किया जा सकता है। हर आर्टिफिशियल वूम में स्पीकर लगे होते हैं जो मौसीकी बजाते हैं या वालिदैन की आवाज़ों को मुंतकिल करते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ पोर्ट के अंदर एक 360 डिग्री कैमरा वालिदैन के VR हेडसेट से मुंसलिक होता है जिससे बच्चे को समझने वाली हर चीज़ को देखने और सुनने की इजाज़त देता है। बच्चे की ग्रोथ की पोर्ट से मुंसलिक वायरलेस हैप्टिक सूट का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल वूम में उनकी मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। इस तजर्बे को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं और इनकी कुदरती तरीके से पैदाइश नहीं होती। IVF के ज़रिए हमला किया जाता है तो वालिदैन को आज़ादी होती है कि अपनी मर्ज़ी का जनेन मुंतखब कर सकते हैं और आर्टिफिशियल वूम में लगाने से पहले 300 से ज़्यादा जनेन में तब्दीली करने की आज़ादी होती है। बालों और आँखों की रंगत, हाइट, इंटेलिजेंस और जिल्द की टून तक मुंतखब करने की आज़ादी होती है। ये खसूसियत CRISPR9 जीन एडिटिंग टूल की बदौलत की जाती है। किसी भी मौसमी बीमारी को भी इसके इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है और जो वालिदैन लिबर्टी के बजाय अपने घर में ग्रोथ पोर्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं ये सहूलत घर में भी दी जाती है जिसमें तवील अरसे चलने वाली बैटरियों के साथ छोटे छोटे बायोरिएक्टर की मदद से किया जाता है।